टॉपिक जिसको हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, रिवाइज करा चुके हैं, टेस्ट लेना बाकी है बस, है ना। तो जरा चेक करते हैं कि इसमें होने क्या वाला है। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक वाइज ऑल केस स्टडी ये हमने डिजाइन कैसे करा है और इसके पीछे का मोटिवेशन हमारा क्या रहा है। जब हम अपनी ऑफलाइन स्टूडेंट को देखते हैं तो उनका एक सवाल हमेशा से रहता है, सर अगर हमें एक पेज पर एक एक्ट में जितने टॉपिक हैं उनके केस स्टडी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो हमने कुछ नया करते हैं ना, आपको कंसेप्चुअल पावर भी यहां से मिल सकती है। कैसे, समझाता हूं और मेरे साथ रहेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं करने वाले बिकॉज केस स्टडी बताना है, टॉपिक फटाफट से देखिएगा। जैसे मैंने बात करी कि भाई पहला टॉपिक हमारे पास है सेपरेट लीगल एंटिटी, हमने यहां लिखा कंसेप्ट, इतना स्पेस दिया छोड़ क्यों? सर जब ये पर्टिकुलर स्लाइड, ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको मिले आपके टेलीग्राम चैनल पे, जिन बच्चों को नहीं पता टेलीग्राम पे सर्च करना है सीटीसी क्लासेस, तो क्या करना होगा, रटना नहीं है बिकॉज तोता थोड़ी हो तुम। क्या करना है, सेपरेट लीगल एंटिटी लिखा आपने तो यहां पे इसका कंसेप्ट आपको सेल्फ लिखना है, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं, रिवाइज करा चुका हूं तो पता होना चाहिए। नहीं पता तो यहां एक डाउट आएगा, यार ये मुझे आता नहीं क्या, वापस से इसको पढ़ेंगे। अब ये पता लग गया भाई ये कंसेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी और इसकी जो केस स्टडी है वो दो है बेसिकली, सैलमन वर्सेस सैलमन कंप्लीटमेंट, ये आपके कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी में भी आती है। और सेकेंडली मैक्योरो वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या होगा सर इससे, जब कोई टॉपिक एग्जामिनेशन हॉल में आएगा ना और आप केस लॉ का रेफरेंस देंगे, हेडिंग बनाएंगे रेफरेंस या फिर केस लॉ रेफरेंस डैश करके मस्त सा केस लगी ना भाई, जो इंपैक्ट पड़ता है ना एग्जामिनर पे, वो दिल खोल के नंबर देता है कि दे दे इसको नंबर। 13 मार्क्स का कंपनीज एक्ट है, 13 पूरे दो इसको, कॉन्ट्रैक्ट 22 का इसको पूरे पूरे नंबर दो, और वहां से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट वन पे, फटाफट से चेक करिए। कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट लिखा और आगे बढ़ते हैं कि भाई यहां पे है सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। तो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी क्या है पहले वो आपको डिफाइन करना है। समझ पा रहे हो ना, फील ले पा रहे हो तुम? तो ये क्या होगा ना कि जब आप इस पेपर पे लिखोगे तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में इंटर होने से पहले ये चीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। एज यू नो कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल अराउंड 4 टॉपिक है व्हेन कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड। और अच्छी बात क्या है, हर टॉपिक पर एक केस अवेलेबल है। तो हमने क्या करा सर, आई चेक करिए। जैसे लिखा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, अगेन स्पेस छोड़ा कि आप यहाँ पे कंसेप्ट दे पाओ अपना कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होता क्या है, क्यों कराता है। अब आते हैं पहला, ये टॉपिक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने टॉपिक जितने भी है ना उनको सेपरेट कलर कर दिया है। डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि क्या कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही। ठीक है जी, नॉट अ फ्रॉड वर्ड यहां यूज करेंगे, एनिमी कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे केस क्या है, डेलमर कंपनी लिमिटेड, ये केस लो आया था वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी लिमिटेड का। अगर आपको टॉपिक ऐसा लगता है जहां पर एनिमी कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है, ये केस लॉ का रेफरेंस दिया जाएगा। और ये अकेला नहीं है, और भी है, यहां देखिए फटाफट से, है ना, यहां चेक करिए। अभी आता है प्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्सेस। अगर कोई पर्टिकुलर केस स्टडी ऐसी मिली, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसी मिली जहां पर रेवेन्यू टैक्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो जुग्गीलाल कमलापत, नॉर्मली जुग्गीलाल जहां बोला जाता है, बेसिकली पूरा नाम ही है जुग्गीलाल कमलापत वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स, ये रेफरेंस आप दीजिए। अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ी और पढ़ के लगा भाई इस कंपनी को फॉर्म इसलिए किया गया है सो ये लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर सके। बेसिक लेवल पे द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएट रबर कंपनी लिमिटेड वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, सिमिलरली जाएगा। नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अक्सर करके पूछ लिया जाता है। तो इसका जो केस है मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखिए, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, बहुत ही पॉपुलर केस लॉ, गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्डी। अब एक सवाल आपके मन में होगा, सर कंपनी एक्ट तो आप बता दे रहे हो सर, है ना, एलएलपी, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसका भी कुछ है क्या? शुरू में ही बोला आपको, ये डिजाइन हमने फ्यूचर से स्लॉट 1 के लिए करा है, बट अगर फीडबैक शानदार आ रहा है तो जो एक्ट जब हम खत्म कर रहे होंगे तो आपको ये 100% दे दिया जाएगा, कोई डाउट नहीं, टेलीग्राम पर अवेलेबल होगा। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ओके, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहां पे कंसेप्ट आपको लिखना है, मेरी बात समझना, ये डिजाइन इस लेवल पे किया गया है कि बच्चा सेल्फ स्टडी को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखी जा रही है नहीं, ये फर्क नहीं कर पाएगा, आपके जो मार्क्स है ना वो बदलेंगे नहीं। समझना, एक टीचर, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने एफर्ट्स को बदल रहा हूं, है ना, तो मैं रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं, वो भी बदलेगा। अब एक स्टूडेंट, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप अपने एफर्ट्स को बदलेंगे तो आपका रिजल्ट भी 100% बदलेगा, और वो बोरियत खत्म हो जाएगी कि पढ़ें कैसे, ऐसे, है ना। आ जाओ, इफेक्ट ऑफ रेजिस्ट्रेशन केस लॉ की बात करें, 2 केस स्टडी हमने यहां ले रखी है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। सेकंड वन, ये सेकंड केस स्टडी है, हैवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है जी, अगला टॉपिक
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज कंसेप्ट अगेन लिमिटेड बाय गारंटी में क्या है लिखना होगा। अगली पे आइए, बहुत ही पॉपुलर केस लॉ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। अब ये होता क्या है, क्लॉज कितने लगते हैं, ए बी सी डी ई, कौन कौन से क्लॉज जाते हैं, और नहीं ये तो आपका आगे टेबल ए बी सी डी है ना, और फिर से क्लॉज कितने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, लाइक शेयर कैपिटल क्लॉज है, एसोसिएशन का क्लॉज है, या फिर आपकी जो बात करते हैं लोकेशन का क्लॉज है, ये क्लॉज यहाँ लिखने होंगे आपको। शॉर्ट हैंड में नोट करिए, आपकी कंसेप्चुअल पावर रिवाइज भी हो रही होगी, है ना। कुमार लीला कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत ही शानदार केस लॉ, एस एस राजकुमार वर्सेस परफेक्ट कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब अगेन आप ये इतना तो समझ गए होंगे कि ये लिखने के पीछे का मतलब क्या है। मैंने इसलिए हर जगह लिखा है कि चाचा कंसेप्ट लिखो, अगर आपको फील आ रहा हो कि नहीं ये चीज तगड़ी है और ये कमाल कर देगी आपके रिजल्ट में, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, फीडबैक जरूर से दे रहा है कि सर ये जो आइडिया हमारे एंड से आपके लिए जा रहा है, क्योंकि जब हमने टीम से बात की हमें लगा नहीं ये चीज अगर आपको प्रोवाइड की जाए तो मजा ही आ जाएगा, है ना, तो करना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ओके, कहते हैं सर बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, बियॉन्ड द पावर ऑफ द डायरेक्टर, कंपनी की पावर के बियॉन्ड जा रहा है, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड, बट अगर वो डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड जा रहा है इट कैन बी अल्टर्ड, याद है ना वो चीजें। तो एसवी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिचे, ये अगेन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर केस लॉ है, और आपको पता कि ये टॉपिक और ये टॉपिक एग्जामिनेशन में अक्सर देखने को मिलता है। इमेजिन करो ना, केस लॉ का रेफरेंस याद है, टॉपिक आया इंडोर अमेंडमेंट का और आपने रॉयल ब्रिटिश वर्सेस तुर्कवान लिखा केस लॉ का रेफरेंस में, एग्जामिनर के आगे जो आपकी जो लोग बात करते बार बार प्रेजेंटेशन अच्छी रखो, प्रेजेंटेशन, अरे प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा रखे, तो आप इस तरीके से टॉपिक ले सकते हैं, केस लॉ रेफरेंस डैश करके मस्त सा नाम लिखा है इसका, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंसेप्ट अगेन आपको पहले लिखना है, याद रखें ये सेशन रटाने के पर्पज से कतई नहीं है, आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कंसेप्ट लिखिए। और हाँ मैं आपको बता दूं एक्सेप्शन क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट 3 एक्सेप्शन आते हैं और हर एक्सेप्शन पर भी केस लॉ का रेफरेंस है। सोचिए जा एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई जो फॉरग्री पे है ना, या फिर जो आपके एक आता है ना कि जहां पे आप बात कर रहे थे यार ये जो सिचुएशन दी गई है, पहली केस की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शन की पहले केस में जहां पर वो बोल रहा था कि नहीं ये सिनेरियो जो क्रिएट करा गया है तो उस सिनेरियो पे भी को केस लॉ रेफरेंस बनेगा, मेंशन करना चाहिए, एक रटने से काम नहीं चलेगा। हमने इंडोर्समेंट की बात की, रॉयल ब्रिटिश बैंक ऑफ तुर्कवांड है, लेकिन जब रेफरेंस आएगा पहले नंबर पे आपका जहां बात करते हैं भाई एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव इरेगुलरिटी, तो केस लॉ ये निकल के आएगा, ठीक है। या फिर सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, तो आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशा एंड कंपनी का केस लॉ निकल के आएगा, याद रखेंगे। और तीसरा फॉरगरी की बात कर ले तो यहां पर रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कविता देवी की बात करेंगे एंड स्टेट ऑफ बिहार, समझिएगा। सेक्शन 8 कंपनी, अगेन बात वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हम बात कर रहे हैं, तो हमने ये तो सीख लिया अच्छे से कि भाई इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल क्या है, लाइसेंस कैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लाइसेंस कैसे गवर्नमेंट रिवोक करती है, कैन सेक्शन 8 कंपनी विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, आंसर इज नो, ये सब समझा। अगर वहीं पर इस टॉपिक आपको पता है इस टॉपिक की वेट कितनी बढ़िया है, इसी टॉपिक में केस लॉ का रेफरेंस और ऐड करें, आपको लगता कि मजा ही आ जाएगा, एग्जाम में को भी फील गुड फैक्टर लगेगा कि यार इसने कमाल का केस लॉ दे दिया है ना। तो कविता देवी एंड और वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, ये जरूर से करना है। और आखिर में आप जैसा देख पा रहे हैं जनाब, है ना, इसके लिए हमने आपके लिए स्पेस छोड़ा है। अगेन आपने अभी तक सेशन के बारे में तो कमेंट जरूर से करा होगा, अब ओपीसी का कंसेप्ट आप ये लिखोगे और यहां पर आपको क्या लगता है कि केस लॉ का रेफरेंस क्या देना चाहिए, कमेंट सेक्शन में उसे जरूर से लिखिए। और हाँ ये पीडीएफ आपका फीडबैक शानदार आता है, टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे सीटीसी क्लासेस, जहां पर फॉर माय सेल्फ एडिशन आई बिलीव आज की सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार होगा कि ये चीजें आपके लिए कितनी हेल्पफुल होने वाली है, मुझे जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस वीडियो, वॉच दिस क्लास टिल द एंड। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहें और हाँ पढ़ते जरूर रहें।